यू आर वॉचिंग मेटास्प्लॉइट सीरीज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलनेट प्रोटोकॉल की और इट इज़ सिमिलर टू एसएसएच। एसएसएच में बस एक इंक्रिप्शन का प्रोसेस आ जाता है बीच में, बस। और टेलनेट में वो इंक्रिप्शन नहीं होती, प्लेन टेक्स्ट में ही आपके पास डाटा सारा ट्रांसफर होता है या फिर कमांड ट्रांसफर होती है। यूज़ किस लिए होता है टेलनेट और एसएसएच? वो इसलिए होता है कि रिमोट मशीन या रिमोट आपके पास रिमोटली अवेलेबल कोई भी क्लाइंट है या सर्वर है, आपने उसके साथ बातचीत करनी है तो टेलनेट और एसएसएच की सर्विसेज यूज़ होती हैं। और ये पोर्ट एसएसएच जो है वो पोर्ट 22 पे होता है और टेलनेट पोर्ट 23 पे होता है। तो टेलनेट इज़ अ बिट ओल्डर वर्जन, क्योंकि इसके अंदर अभी प्लेन टेक्स्ट में सब कुछ जा रहा है, तो दरमियान में स्निफिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एसएसएच में वो स्निफिंग को ख़त्म करने के लिए उन्होंने दरमियान में इंक्रिप्शन का एक प्रोसेस डाला था। अब हम विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन थ्योरेटिकल डिटेल्स, अगर आपको थ्योरेटिकल डिटेल्स बहुत ज़्यादा चाहिए तो इससे पिछली वीडियो में हमने एसएसएच में, जहाँ पे एसएसएच पोर्ट 22 को एक्सप्लॉइट किया था, तो वो वाली वीडियो आप देखें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डिटेल्स हमने एक्सप्लेन की हुई हैं। अभी यहाँ पर हम डायरेक्टली अपने टारगेट मशीन को, लैब सिनेरियो यही है कि ये हमारा अटैकिंग मशीन है काली लिनक्स, और जो हमारी टारगेट मशीन है वो मेटास्प्लॉइटेबल 2 है, जो कि एक वल्नरेबल डिवाइस है। तो लेट्स अटैक इट। और उसके प्रोसीजर वही होगा, सबसे पहले हम उसकी अपनी जो अपना नेटवर्क देखेंगे कि हमारे नेटवर्क पे कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, उसमें से हमें पता चल जाएगा। आप मेटास्प्लॉइटेबल 2 की आईपी मिल जाएगी, उस आईपी के अगेंस्ट हम फिर चेक करेंगे इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। अगर हमें टेलनेट की पोर्ट उसमें ओपन मिल जाती है तो उसके अगेंस्ट, उस टेलनेट की पोर्ट के अगेंस्ट हम कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाती है वल्नरेबिलिटी तो फिर कोई मॉड्यूल उसके अगेंस्ट रन करवाएंगे। अगर तो वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती तो फिर वील गो फॉर ब्रूट फोर्स। और ब्रूट फोर्सिंग की जिस तरह, अगर आप मेरी सीरीज़ पूरी देख रहे हैं शुरू से अभी तक, तो आपको पता होगा कि पीछे हमने बहुत सारी चीज़ें पीछे से रेफर करनी पड़ती हैं। उसमें स्कैनर की ऑक्सिलरी जो होती है वो डिफरेंट पोर्ट के अगेंस्ट जब ब्रूट फोर्स अटैक करवाते हैं तो उसमें स्कैनर की ऑक्सिलरी यूज़ की जाती है। तो लेट्स 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 सी। सबसे पहले इफ़ कॉन्फ़िग से हमें अपनी आईपी पता चल गई। अपनी आईपी से ये हमने फर्स्ट 3 ऑक्टेट उठाए, इससे हम सर्च करेंगे। इससे इससे हम सर्च करेंगे अपना पूरा नेटवर्क। पहले 3 ऑक्टेट .0/24, और उसमें अपने नेटवर्क पे हमें ये मिल गई कि कौन कौन सी डिवाइसेस एक्टिव हैं हमारे नेटवर्क पे। अब ये हमें पता चल गया कि .11 जो है वो मेटास्प्लॉइटेबल है, और मेटास्प्लॉइटेबल ही हमारी टारगेट मशीन है। तो इसमें सबसे पहले हम फिर, अभी हमें अपनी टारगेट मशीन का आईपी पता चल गया। अपनी टारगेट मशीन के आईपी के ऊपर हम फिर देखेंगे अपनी टारगेट मशीन के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। तो उसमें nmap-s सर्विसेज और वर्जन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, उस पर कौन कौन से सर्विसेज चल रही हैं, वर्जन्स कौन कौन से हैं उसके। तो वो भी हमें, इट विल टेक सम टाइम, और वो हमें पूरी पोर्ट्स और उसका एक रिजल्ट दे देगा, स्कैनिंग का रिजल्ट दे देगा। तो लेट्स सी, यू कैन सी इसने हमें वो जो दे दिया रिजल्ट। मेरा ख्याल है सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने इसमें थर्ड या फोर्थ वीडियो में हमने एफ को एक्सप्लॉइट किया, फिर एसएसएच को एक्सप्लॉइट किया, और अभी हम टेलनेट को एक्सप्लॉइट करेंगे, जो कि ये मैं बता रहा है कि आपके पास एक ओपन पोर्ट है 23 विच इज टेलनेट पोर्ट। तो और उसके ऊपर ये वर्जन है उसका, और सर्विसेज टेलनेट की सर्विसेज चल रही हैं 23 के ऊपर। तो इसके अगेंस्ट आप फिर अभी देखेंगे कोई वल्नरेबिलिटी है इसमें या नहीं है। तो वल्नरेबिलिटी देखने के लिए आपके पास एक कमांड होती है डबल फ्लैग स्क्रिप्ट की। पोर्ट 22 जो है वो एसएसएच के लिए होती है। आपने 23 किया, स्क्रिप्ट किया, 1 किया, और आगे आपने आईपी लिख दी अपनी टारगेट मशीन की, जो कि हमने फाइंड की हुई थी .11। हमने एंटर किया, तो भी ये इट विल सर्च आउट। और अगर इसे कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी तो हम उस वल्नरेबिलिटी को सर्च करेंगे और उसके अगेंस्ट कोई मॉड्यूल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यू कैन सी इसे कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिली, इसने सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया कि आपके पास ये पोर्ट है और स्टेट दे दी और सर्विसेज दे दी है, लेकिन वल्नरेबिलिटी नहीं मिली। एफटीपी में हमें वल्नरेबिलिटी मिल गई थी, तो भी वल्नरेबिलिटी नहीं मिली। तो व्हाट वील डू, वी कैन सिंपली वर्टिकली एक और अपना कंसोल खोलेंगे, इसमें हमें सिर्फ कंसोल ओपन करेंगे, हम ब्रूट फोर्स अटैक करवाएंगे जिस हमने एसएसएच में करवाया था, और टारगेट मशीन का यूज़र नेम और पासवर्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम जब तक ये लॉन्च हो रहा है।
तो ब्रूट फोर्स का जैसा मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी कि स्कैनर एक ऑक्सिलरी होती है जो कि आपकी FTP के ऊपर आपने ब्रूट फोर्स करवाना है, आपने HTTP के ऊपर करवाना है, आपने SSH के ऊपर करवाना है, आपने टेलनेट के ऊपर करवाना है, किसी भी चीज़ पे आपने ब्रूट फोर्स अटैक करवाना है किसी भी इस सर्विसेज के ऊपर, पोर्ट के ऊपर, तो आप स्कैनर की ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने स्कैनर की ही ऑक्सिलरी यूज़ की थी SSH, और इसमें भी हम स्कैनर की ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे। इट्स क्वाइट सिमिलर टू द एक्सप्लॉयटेशन प्रोसेस जो कि हमने SSH में किया था, तो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है ये। जब तक ये लोड होता है, लेट्स वेट। यू कैन सी 2418 एक्सप्लॉइट्स हैं मेटास्प्लॉइट के अंदर। अभी तक ये 2 वीक से अपडेटेड नहीं है मेरा मेटास्प्लॉइट। 1243 ऑक्सिलरीज, 423 पोस्ट। अब ये क्या होती हैं पोर्ट्स, पेलोड्स, इनकोडर्स, नॉब्स? इसमें मेरी वीडियो 3 है आई गेस इसी सीरीज़ के अंदर। वो वीडियो 3 देखें, उसमें आप हमने डिटेल में इन एक्सप्लॉइट्स, ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, पोस्ट क्या होती हैं, पेलोड्स क्या होते हैं, इनकोडर्स, नॉब्स, इफिशिएंस, इन सब के बारे में हमने बात की है। तो हमारा लोड हो गया मेटास्प्लॉइट, और इसमें अभी हम सर्च करेंगे हमें स्कैनर चाहिए। किसके लिए स्कैनर चाहिए? मैं SSH नहीं है, और इस दफ़ा वी आर सर्चिंग टेलनेट। फिर आप टेलनेट का लॉगिन के लिए चाहिए आपको, तो यू हैव फाउंड 2 ऑक्सिलरीज। तो आप इसमें से ऑक्सिलरी नंबर 1 आप यूज़ कर लें, और यूज़ करने का तरीका वही है, यूज़ की कमांड लिखें, आप यहाँ पर 1 लिखें और एंटर कर दें। अभी इसने लोड कर दिया। अभी इसमें आगे आप शो ऑप्शंस की कमांड होती है। ओहो, हॉट वेदर आ गया। व्हाट द फक। अच्छा, क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर शो ऑप्शंस की कमांड होती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर ऑक्सिलरी को क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो वी कैन सी इसको भी एग्जैक्टली वही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो पिछली वाली में हमें SSH के केस में रिक्वायर्ड थी। आपको इसको एक पासवर्ड फाइल चाहिए, R होस्ट सेट करना है, R पोर्ट इसने ऑलरेडी सेट किया हुआ 23 टेलनेट पोर्ट होती है। फिर आपने यूज़र पासवर्ड नहीं, आपने एक यूज़र फाइल सेट करनी है, वर्बोस ऑलरेडी ट्रू है, तो आप सेट करना शुरू कर दें। सेट आर होस्ट यहाँ से पकड़ते हैं, यही हमारा आर होस्ट है, जो कि आर होस्ट होता है टारगेट मशीन की IP। तो आपने आर होस्ट सेट कर दिया। फिर आपने स्टॉप ऑन सक्सेस, ये बाद में डिस्कस करते हैं स्टॉप ऑन सक्सेस को। आपने आर होस्ट के बाद आपको बेसिकली 2 फाइल्स देनी है इसे, जो कि एक सेकेंड, यू कैन सी आपको एक यूज़र फाइल देनी है, और एक ऊपर इधर गिवन है पासवर्ड फाइल देनी है आपको, जिसके अगेंस्ट ये ब्रूट फोर्स में वो उन 2 फाइल्स को यूज़ करते हुए उनके अंदर जो डाटा है उसको मैच करेगा, यूज़र नेम एक एक करके ट्राई करेगा, और जो मैच हो गई वो फिर आपको रिजल्ट एंड पर दे देगा कि वेदर आपकी फ़ाइल के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड मौजूद है या नहीं है। तो देर आर सो मैनी यूज़र नेम और वो इस तरह की फाइल्स आपके पास ऑनलाइन बहुत सारी पड़ी हैं, जिसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स आर देयर। यू कैन डाउनलोड दैट। उसमें बहुत एक दिन लग जाता है पूरा वो चेक करते करते इसको। तो वी विल सिंपली क्रिएट आवर ओन यूज़र नेम एंड पासवर्ड फाइल। आप पासवर्ड .txt और एक आप बना लें यूज़र नेम .txt। अगर आप पिछली वीडियो देखकर यहाँ पे आए हैं तो ये प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में भी किया। यू कैन सिंपली फास्ट फॉरवर्ड कर दें इसको। तो यहाँ पर आप यूज़र नेम लिखते हैं अपना, जो उसका MSF एडमिन मेटास्प्लॉइटेबल 2 का MSF एडमिन यूज़र नेम है, और पासवर्ड भी यही होता है उसका, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम यही होता है। पासवर्ड में भी आप
लिख दें, इस तरह दो इस तरह वैसे लिख दें और MSF एडमिन ये आपके पास आ गया। तो भी आप ये वाली फाइल्स अपने इधर सेट कर देंगे। इस ऑक्सिलरी के अंदर स्कैनर ऑक्सिलरी में ये सेट कर देंगे सेट आपको यूज़र फाइल चाहिए। ओहो, ये आपको पता है ये जब हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपने अगर इसे कॉपी करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करके इस तरह कॉपी करें, अगर इस तरह नहीं करना तो कीबोर्ड से हम करते हैं ना Ctrl+C, तो इधर आपने Ctrl+Shift+C करना होता है काली के अंदर, और इधर आप लिखें फिर सेट और Ctrl+Shift+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। और इधर हम फाइल का एड्रेस लिख देते हैं, होम पे है और खाली यूज़र नेम है हमारा, डेस्कटॉप पर गए और यूज़र नेम .txt ये आपकी सेट हो गई। इसी तरह आप सेट पास फाइल जो है इधर देख लेते हैं किस नाम से है, पास फाइल के नाम से ही है, Ctrl+Shift+C, इधर करें Ctrl+Shift+V और लिखें होम, एड्रेस लिखें इसका वही एड्रेस होगा जो डेस्कटॉप पे मौजूद है, वही वाला एड्रेस लिखते हैं यहाँ पर, और फाइल नेम हम बस चेंज कर देंगे, वो होगी password.txt। आई होप सो क्रेडेंशियल्स सही हैं। फिर ये अभी स्टॉप ऑन सक्सेस की एक ऑप्शन होती है जो कि फॉल्स हुई हुई है कि अगर आपके पास 100 तक आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद है तो ये कहता है कि आप इंस्टेड ऑफ मतलब सर्चिंग कंप्लीट लिस्ट आप सिंपली स्टॉप ऑन सक्सेस की ऑप्शन ऑन करें, तो उससे ये होगा कि आपके पास जो यूज़र नेम अगर इन केस आपका जल्दी ही फाइंड कर लेता है वो यूज़र नेम पासवर्ड, तो आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े और आपका प्रोसेस रुक जाए। तो इसमें आपको ट्रू करना है, ये फॉल्स हुआ था। तो अभी आप दोबारा से शो ऑप्शन उससे करवा के देख लें, चीज़ें आपकी ओके हैं। ओके जी, फाइल नेम आ गया आपके पास, स्टॉप ऑन सक्सेस ट्रू हो गया, और होस्ट भी आ गया, पोर्ट भी सेट है और पास फाइल भी है। तो आप इसको रन करवाएं। ओके अभी ये देखें इसने अपना ब्रूट फोर्स का एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ब्रूट फोर्सिंग आई होप सो आपको पता है ब्रूट फोर्सिंग क्या होती है, कि आपके पास यूज़र नेम ID पासवर्ड्स होते हैं, आप एक एक करके ट्राई करता है सिस्टम आपका उस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर। तो इसे देखें अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट सेशन विद MSF एडमिन, ये आपको इसने दे दिया MSF एडमिन आपके पास इसने फाइंड कर लिया, सक्सेसफुल हो गया आपका ना कमांड शेल। तो अभी आपके पास टेलनेट आ चुका है, टेलनेट के अगेंस्ट आपको ये इसका यूज़र नेम ID पासवर्ड मिल चुका है। अब व्हाट विल यू डू, अभी आप चेक कर लें। सो नाउ व्हाट विल डू, अभी आपको यूज़र नेम ID पासवर्ड मिल चुका है, आप इधर लिखें टेलनेट और आगे आप अपना टारगेट मशीन की IP लिखें। टारगेट मशीन की IP ये है तो यू कैन सी आपसे उसने लॉगिन ID पासवर्ड मांगा, वही जो इनिशियली हमने बात की SSH वाली वीडियो में भी और अभी भी, कि आप बेसिकली टेलनेट और SSH जो होता है वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बेसिकली से रिक्वायर्ड होता है ये रिमोट डिवाइस में एंटर होने के लिए। तो आपके पास MSF एडमिन इसने आपको बता दिया यहाँ पर कि MSF एडमिन और पासवर्ड आपका ये लिखा, पासवर्ड भी MSF एडमिन एंड बूम आपके पास मेटास्प्लॉइटेबल 2 ओपन हो गई है, who am I and MSF admin। So that's all, और इसके बाद stay tuned, we have much more ahead. Thank you.